एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण है, और एक इसमें चित्र दर्शाया गया है। और इस परिपथ में बहने वाली धाराओं का मान हमें किरचॉफ के नियमों की सहायता से ज्ञात करना है। किरचॉफ कहो या किरचॉफ कहो, तुम्हारी किताबों में किरचॉफ आ गया है तो आप किरचॉफ याद रखें। हमने दो नियम पढ़े थे, एक संधि का नियम जिसमें सिग्मा आई बराबर 0 था, और एक नियम था आपके विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग बराबर था। दूसरा नियम जिसे लूप का नियम कहते हैं, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग बराबर I × R, यानी विभव पतन जो प्रतिरोध पर हो रहा उनके बीजगणितीय योगफल के बराबर। हमारे पास ये चित्र है, आपको चित्र ऐसे नहीं दिया जाएगा, आपको जो डायग्राम दिया जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये सब चीजें आपको दर्शाई नहीं जाती हैं, आपको ये खुद एज्यूम करना है, खुद आपको ये सब मानना पड़ेगा कि ये धारा की दिशा है। ये बिंदु भी नहीं दिए जाते आपको, यानी आपको चित्र कुछ इस तरह का दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा इस परिपथ की सहायता से विभिन्न प्रतिरोधों में बहने वाली धाराओं के मान आप ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या करना है, कहीं पर भी हम किसी भी संधि पे हम मान सकते हैं कोई भी धारा की दिशा। हमने जैसे ये मान ली कि यहाँ से एक धारा जा रही है और एक धारा यहाँ बढ़ गई और एक धारा इस रास्ते पे चल गई। इसमें बहने वाली धारा को हमने मान लो I1 कह दिया और इस रास्ते पे जाने वाली धारा को I2। देखो धारा ये I2 जा रही है यहाँ से, ये धारा I2, तो इस संधि पर I2 पहुंचेगी। ये धारा I1 जा रही है, यहाँ से भी धारा I1 होगी, तो इस संधि पर क्या पहुंचेगी I1 और I2। तो इससे बाहर क्या निकलेगी I1 + I2। इसे हमने कह दिया मान लो I3। तो ये I3 आ गई इधर से, ये I2 हो गई, ये I1 हो गई और ये I3। इस संधि को हमने नाम दे दिया, मान लो ये बिंदु हो गया आपका, इसे हमने A कहा, इसे B कहा, इसे C कहा, इसे D कहा, इसे E और F, ये बिंदु हो गई। अब हमें एक चीज पता चल गई इसमें कि धारा की दिशाएं किस तरफ है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इससे संधि नियम की सहायता से I1 I2 I3 में संबंध बता सकते हैं। फिर लगाएंगे हम लूप नियम, और कौन कौन सी लूप बन रहे हैं ये आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हो। लूप बस ये है कि जैसे मान लो हमने एक लूप लिया A B C, वापस A पे तब जाके लूप बनेगा। दूसरा ले लिया D C F E और D, वापस उसी पे जाओगे तो लूप बनेगा। तो सबसे पहले हम चाहे D की बात करें और चाहे संधि C, दो ही संधि है, संधि C पर लगा रहे हैं हम पहला नियम जिसे हम संधि नियम कहते हैं। तो संधि C पर पहले नियम से I1 + I2 जो हमने निकाला I1 और I2, संधि पर पहुंचने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो I1 और I2 का योग I3 मान लिया है, ठीक है, या इसे कह सकते हैं I1 + I2। तो I1 + I2 बराबर I3, ये समीकरण नंबर 1। हम लगाते हैं हम लूप नियम, इसे बड़ी सावधानी से आपको ध्यान रखना है। हमने कौन सा लूप लिया है, लूप A B C D A, यानी A B C D A। अब इस लूप में आपको देखो दो चीजें ही ध्यान रखनी है। एक तो हमें ये देखना है कि बैटरी का स्रोत कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, एक हमें देखना है प्रतिरोध और उसमें से बहने वाली धारा। इन दोनों को दो ही चीजें निकाल ली, एक तो हमें E इसका सिग्मा और एक I × R इसका सिग्मा। तो बस हमें दो चीज़ें इन दोनों को निकालने के लिए ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले A B C D A से चले हम B की ओर। तो हमें ये देखना है कि हमारी दिशा है ना लूप की दिशा, ये लूप में चलने की दिशा ये हो गई है, और जबकि धारा ऐसी जा रही है। तो हमने इसके लिए नियम बताया था कि अगर लूप की दिशा ये है, धारा की दिशा उल्टी है, तो धारा की दिशा हमेशा होती है अधिक विभव से कम विभव की ओर। तो इधर विभव अधिक, इधर विभव कम, आप कहाँ जा रहे हैं, कम विभव से अधिक विभव की ओर। तो इसका मतलब है I × R का चिन्ह जो आएगा प्लस आएगा। ध्यान रखें दिशा विपरीत तो IR का चिन्ह प्लस आता है। तो ये क्या आया, I कितनी है इसमें से बहने वाली धारा I3, और प्रतिरोध कितना है 2, तो I × R, तो ये हो गया 2I3 प्लस। अब आते हैं हम बिंदु C पर, यहाँ से पहुँच गए, यहाँ से यहाँ पहुँचे, कुछ भी नहीं है, ना तो बैटरी है ना ही प्रतिरोध है। यहाँ से जैसे ही हम इस लूप की तरफ बढ़ेंगे तो लूप की दिशा क्या है,
धारा की दिशा उसके विपरीत, वही स्थिति जहाँ लूप की दिशा ये, धारा की दिशा ये, तो फिर से विपरीत है तो फिर से प्लस आएगा, I1 इंटू 6 यानी 6I1 प्लस आएगा, तो ये 6I1 प्लस। अब बैटरी के धन से हम कहाँ जा रहे हैं, ऋण की तरफ, तो विद्युत वाहक बल का चिन्ह जो आएगा वो ऋणात्मक, क्यों, हम धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जा रहे हैं, तो हम ऋणी हो रहे हैं, तो क्या आ रहा है -10 या ऋण 10 बराबर 0। इन सभी का बीजगणितीय योगफल क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। फिर दोनों को हम एक एक तरफ रख देंगे, एक तरफ I इंटू आर रख देंगे, दूसरी तरफ विद्युत वाहक बलों का मान रख देंगे। तो हमने 10 को उस तरफ ले गए, यहाँ 2 की जगह 2 लिखा, I3 का मान I1 प्लस I2 है, तो हमने I1 प्लस I2 लिख दिया, प्लस 6I1 बराबर 10, 2 का गुणा कर दिया, 2I1 प्लस 2I2, 2I1 प्लस 2I2 प्लस 6I1 बराबर 10, 2I1 और 6I1 को जोड़ दिया तो 8I1 प्लस 2I2 बराबर 10, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हम बात करते हैं और लूप की। अब हम लूप लेते हैं, एक और लूप D, C, F, E और D, तो ये लूप आ गया हमारे पास, D, E, F, C, D, E लूप। क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या जाना है, D से लेके C की तरफ, तो हमें D से C की तरफ जाने पर पहले क्या मिला, ये विद्युत वाहक बल, हम माइनस से कहाँ जा रहा है, प्लस की ओर, ऋण से कहाँ जा रहा है, धन की तरफ, ऋणी से क्या हो रहा है, धनी, तो इसका चिन्ह क्या आएगा, प्लस। तो सबसे पहले क्या आएगा, आप कहाँ जा रहे हैं, कौन सी लूप में, डी से ई की तरफ जा रहे हैं, सॉरी डी से ई की तरफ, जो समीकरण लिखा है वो डी से ई लिखा है, डी से ई की तरफ। तो हम ये धारा की दिशा और यही लूप की दिशा है, तो इसका मतलब धारा की दिशा क्या होती है, अधिक विभव से कम विभव की ओर, तो हम कहाँ जा रहे हैं, अधिक से कम की ओर, तो I इंटू आर का चिन्ह क्या आएगा, इस प्रतिरोध का मान 4 ओम और इसमें से बहने वाली धारा I2 के -4I2। इसके बाद हम आगे चले प्लस से माइनस की तरफ, ये प्लस से माइनस की तरफ चले तो हम धन से क्या हो रहे हैं, ऋणी, ये जो विद्युत वाहक बल इसका मान क्या आएगा, माइनस, ये आ गया -14। वो जो 4-5 पॉइंट हमने बताए थे वही ध्यान रखने, F से आ गए C की ओर, कुछ भी नहीं है, ना तो यहाँ विद्युत वाहक बल है ना ही यहाँ प्रतिरोध है। फिर आए C से हम इस तरफ, क्योंकि हमें इस लूप पे जाना है, तो लूप की दिशा ये, धारा की दिशा भी यही, तो दोनों एक समान, तो I इंटू आर का चिन्ह माइनस, तो 6I1, तो ये आ गया। अब यहाँ क्या आ रही है दिक्कत, सॉरी, धारा कहाँ जा रही, I1 इधर, धारा कहाँ जा रही इधर, और लूप कहाँ है इधर, तो दोनों के विपरीत है, तो विपरीत तो हमने चिन्ह क्या बताया था, प्लस I है, तो ये आएगा 6I1 प्लस 6I1। फिर बैटरी के धन से कहाँ जा रहे हैं, ऋण की तरफ, धनी से क्या हो रहे हैं, ऋणी, चिन्ह क्या आएगा, माइनस, तो -10 बराबर 0। इन सबको आपको चिन्ह के सहित रखना है और सबका बीजगणितीय योगफल 0 के बराबर लिखना है। फिर उसके बाद सिग्मा IR एक तरफ आ जाएंगे और सिग्मा E और E का मान जो है वो सिग्मा E एक तरफ आ जाएगा। तो अब यहाँ क्या आया हमारे पास, ये 6I1 ये आ गया, -4I2 ये आ गया, 14 और 10 24, उधर पहुंचे तो प्लस के हो गए, ये 6I1 माइनस, इसमें हमने 2 से भाग दे दिया, 3I1 माइनस 2I2 बराबर 12, ये समीकरण नंबर 3। हमने समीकरण नंबर 2 को वापस लिख दिया यहाँ। जैसा कि हम x और y के समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते आ रहे हैं पिछली कक्षाओं में, आपको वही करना है। वहाँ x और y था, यहाँ I1 और I2 है, तो ये माइनस का है 2I2, प्लस का है 2I2, दोनों कट जाएंगे। यहाँ आप लिखते थे पिछले कक्षाओं में, जोड़ने पर या घटाने पर, चिन्ह बदल देते तो घटाने पर लिखते थे और नहीं बदल देते तो जोड़ने पर, तब ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों जुड़ेंगे, 8 और 3 11 I1, 12 और 10 22, I1 बराबर 2 एम्पियर। हमें एक मान पता चल गया धारा का, I1 का मान क्या है, 2 एम्पियर। अब हम किसी भी एक समीकरण में मान रखते हैं, जैसे हम x का मान निकालते थे तो किसी भी समीकरण में रख के हम y का मान निकाल लेते थे। अब मान लो ये समीकरण हमने लिख दिया, 8I1 प्लस 2I2 बराबर 10, 8I1 प्लस 2I2 बराबर 10। क्या आया मान, 8I1 का मान 2 प्लस 2I2 बराबर 10, 8 दूनी 16 प्लस 2I2 बराबर 10, 2I2 बराबर 10 माइनस 16 यानी -6, I2 को बराबर, I2 का मान क्या मिला, -3 एम्पियर। I1 का मान है 2 एम्पियर। हमने पहला समीकरण क्या देखा, I1 प्लस I2 बराबर I3, इससे I3 निकल जाएगा। I1 का मान रखेंगे 2, I2 का मान रखेंगे -3, तो 2 - 3 बराबर -1 एम्पियर। तो I1 निकल गया 2 एम्पियर, I2 निकल गया -3 एम्पियर और I3 निकल गया -1 एम्पियर। इस तरह से इस परिपथ में बहने वाली धाराओं और प्रतिरोध के गुणनफल, इस तरह से हम लूप नियम लगा के और संधि नियम लगा के I1, I2, I3 के मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार और आपको लूप नियम बता रहा हूँ। संधि नियम तो बहुत आसान है, लूप नियम में आपको बस ये ध्यान रखना है
जैसे ये है प्रतिरोध, प्रतिरोध में जिस सिरे से धारा प्रवेश करती है उस पर प्लस चिन्ह लगा दिया करो आप, माइनस। ठीक है, ये तो है धारा की दिशा। अगर मान लो लूप में आप इसी तरफ जा रहे हो, यहाँ हम लूप लिख देते हैं, लूप, आप लूप में इसी तरफ जा रहे हैं और धारा इसी तरफ है, यानी आप कहाँ जा रहे हैं, जिस तरफ धारा बह रही है आप उसी तरफ जा रहे हैं। वो धारा बहती है अधिक विभव से कम विभव की ओर, इसलिए I इंटू आर का चिन्ह जो है धन से क्या हो रहा है आप ऋणी, I इंटू आर का जो चिन्ह है वो माइनस आई आर आएगा। ये चीज ध्यान रखनी, ठीक है। यानी आप इसी पे चल रहे हो, लूप की दिशा यही है, धारा की दिशा यही है, तो I इंटू आर का मान माइनस। क्यों? क्योंकि जहां प्रतिरोध में धारा जहां से प्रवेश करती है वहां प्लस चिन्ह लगा देते हैं और यहाँ माइनस। क्यों? अधिक विभव से कम विभव की। अगर इसके ठीक उल्टा है, ये धारा ऐसी बह रही है और आप इधर आपने लूप जो लिया है, लूप में आप धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हो। जैसे कि हमने यहाँ देखा था, क्या देखा था कि हमने लूप लिया था FCD ये वाला, तो लूप की दिशा क्या थी ये, और I1 की दिशा क्या है, विपरीत। ठीक है, लूप की दिशा क्या है, इधर जो है, और हमने क्या ली थी, लूप की दिशा ये थी और I1 की दिशा क्या थी, ये, यानी एक दूसरे के विपरीत। जब एक दूसरे के विपरीत होंगे तो ये चिन्ह क्या है, प्लस, ये क्या है, माइनस। अब हम इस तरफ जा रहे हैं, धारा इधर बह रही है, धारा के हम विपरीत जा रहे हैं, यानी हम जा रहे हैं कम विभव से अधिक विभव की ओर। तो विभव के मान में क्या हो रही है, वृद्धि, ऋणी से क्या हो रहा है, धनी। तो I इंटू आर का चिन्ह क्या आएगा, प्लस। अगर आप ये समझ गए हैं तो बैटरी वाले में समझना बहुत आसान है। हम बैटरी के, ये हमारी दिशा है लूप की, बैटरी के हम धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ जा रहे हैं, तो विभव के मान में क्या हो रही है, कमी। धनी से क्या हो रहे हैं, ऋणी, यानी ऋण की तरफ जा रहे हैं, तो मान क्या आएगा इस विद्युत भाग बल का, माइनस। और आप इधर ऐसे चल रहे थे तो एक विद्युत भाग बल ये आया था, ये हम इसमें वापस धन से कहा जा रहे हैं, ऋण की तरफ, तो धनी से ऋणी हो रहे तो ऋण आएगा, और ऋण से आप धन की तरफ जाओगे तो आप ऋणी से धनी होगे तो धन आएगा। विद्युत भाग बल का चिन्ह इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं।